IEIA के इस वैश्विक ओपन सेमिनार में जहां देश और दुनिया के एग्जीबिशन इंडस्ट्री के सेगमेंट में काम करने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एग्जिबिट कर रहे हैं, मुझे उद्घाटन के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। जिस तरह से इस क्षेत्र ने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते हुए, इकोनॉमी के क्षेत्र में किए गए सुधारों के चलते हुए, भारत की आर्थिक दृष्टि की प्रगति के चलते हुए जिस तरह के संभावनाएं इस क्षेत्र में नई सृजित हुई है, उसके अनुरूप ये सेक्टर कदम ताल करते हुए टूरिज्म को बूस्ट तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का योगदान कर रहा है। और जिस तरह से भारत में आर्थिक दृष्टि से प्रगति हो रही है और इस तरह की नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने वाली के सेगमेंट्स में नए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बन रही है, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी अधिक गति के साथ में प्रगति करेगी, ऐसा पूरी संभावना है। इस एग्जीबिशन से भी निश्चित रूप से आने वाले साल भर में या आने वाले 2 साल में दुनिया भर के नए विषयों को लेकर के एग्जीबिशंस भारत में हो, B2B सेमिनार्स भारत में हो, उसकी संभावनाओं के भी नए द्वार खुलेंगे। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुसलमानों देश और उस देश में किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर कोई एग्जीबिशन होगा तो उसको मूलभूत 3-4 तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। पहला कि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तब जाकर के दुनिया भर के लोग वहां आकर के उसके ऊपर एग्जीबिशन करेंगे, उस देश में आकर के इस तरह का कोई आयोजन करेंगे। दूसरा, उस सेक्टर से रिलेटेड मार्केट उस देश में हो, प्रगति कर रहा है। द वे इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, भारत की इस प्रगति के साथ में भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा वैश्विक बाजार भी बने। दैट इज ऑल्सो ओपन एंड वाइडेंड अप द विंडो ऑफ opportunities for the sector which we are talking about. उसके क्रम में तीसरा विषय कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर सोने में सुहागा या फर्दर द क्रीम द टॉपिंग्स ऑन द आइसक्रीम कब होती है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जिसके लिए एग्जीबिशन उस देश में आयोजित होने वाली है, उसमें वो देश कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर या प्लेयर हो। आज जिस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के, सेमीकंडक्टर से लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के, क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट तक, कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी से लेकर के और AI टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारे विषयों पर लेकर के भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जिस तरह से उदित हो रहा है, उसने इस इंडस्ट्री के लिए अनेक जो है संभावनाओं के द्वार खोले भी हैं और जो पहले थे उनको बड़े गेटवेज के रूप में परिवर्तित कर दिया।